तो पंजाब और हिमाचल फ्लड के बाद अभी इंटरनेट पे बाढ़ आ गई है एजेंटिक ब्राउजर्स की। एजेंटिक ब्राउजर्स यानी कि एआई पावर्ड ब्राउजर्स जो आपके लिए शॉपिंग कर सकते हैं, फॉर्म्स फिल कर सकते हैं, आपका ईमेल और कैलेंडर मैनेज कर सकते हैं, आपके टैब्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एंड सो मच मोर। तो एआई पावर्ड ब्राउजर्स हैं क्या? एक क्रोम ब्राउजर लीजिए और उस पर एक चैट जीपीटी की अबरी चढ़ा दीजिए एंड यू हैव योर एजेंटिक ब्राउजर रेडी। रिसेंटली परप्लेक्सिटी ने लॉन्च किया कॉमेट और ओपन एआई ने लॉन्च किया एटलस। परप्लेक्सिटी अवेलेबल है मैक और विंडोज दोनों के लिए। एटलस अभी सिर्फ मैक ओएस के लिए ही ऑफिशियली रिलीज हुआ है। तो अगर आपको एटलस एक्चुअल में ट्राई करना है तो आपको ढूंढना पड़ेगा अपने गली मोहल्ले में कोई बेरोजगार वेब डेवलपर। तो मुद्दे की बात, ये हमारे किस काम आ सकता है? अगर आप वेब डेवलपर हैं तो ये आपके बहुत काम आ सकता है, जिसपे एक अलग से पूरा वीडियो बनाया जा सकता है। लेकिन अगर बात करें डे टू डे की, ये आपके टैब्स को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है, उन्हें अरेंज कर सकता है, उनको ग्रुप कर सकता है। मैं पर्सनली अपने टैब ठीक से मैनेज नहीं करता हूं एंड इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन समटाइम। एंड बेस्ट थिंग अबाउट एआई ब्राउजर्स इज दैट दे मैनेजेस योर ब्राउजिंग हिस्ट्री वेरी वेल। इमेजिन करें आप कुछ प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, आप शॉपिंग कर रहे हैं, आपको पूरा दिन हो गया, लेकिन अब आपको शाम को रियलाइज हुआ कि जो प्रोडक्ट मैंने सुबह देखा था वही सेंस बना रहा है, मुझे वही ऑर्डर करना है। तो आप इजीली एआई ब्राउजर्स को हिस्ट्री रिफर करने बोल सकते हैं एंड दे विल फाइंड एग्जैक्टली व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। और ये आपके ईमेल को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है। इट कैन राइट बल्क कोल्ड ईमेल्स फॉर यू, अननेसेसरी ईमेल्स को अनसब्सक्राइब कर सकता है, लिस्ट आउट इंपॉर्टेंट ईमेल्स फॉर यू। ये आपके लिए शॉपिंग कर सकता है, आपके लिए खाना ऑर्डर कर सकता है, ये क्वेश्चनर और क्विज भी आंसर कर सकता है, और भी जो आप उल्टे सीधे काम करते रहते हैं ये उनमें भी आपकी जान बचा सकता है। तो अब अगर हमारी ग्रोसरी शॉपिंग, ईमेल रिप्लाईज और कैलेंडर मैनेजमेंट सब कुछ एआई ब्राउजर करेगा तो हम दिन का तकरीबन 1 से 1.5 घंटा बचा सकेंगे। और उस 1.5 घंटे का हम क्या करेंगे? उसको जाने दे लगवा। इसको जाने दो। मैं क्या बोल रही? कुत्ता। लगा मक्खी मत चलाओ। वेल अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर होगा तो कुछ ऐसा। Yes sir, you heard me right. AI browsers are very vulnerable towards security attack through prompt injection. तो यूजुअली हमारे ब्राउजर्स में Amazon, Netflix, Gmail और भी बहुत सारे अकाउंट्स लॉग्ड इन होते हैं जहाँ पे हमारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड या बैंक डिटेल्स। तो AI ब्राउजर्स में प्रिवेसी के अलावा सिक्योरिटी कंसर्न भी इतना है कि कोई हैकर सिर्फ एक सिंपल Amazon रिव्यू कमेंट के थ्रू मैलिशियस प्रॉम्प्ट इंजेक्शन टेक्निक का यूज करके आपका सारा बैंक अकाउंट खाली कर सकता है। तो अब प्रॉम्प्ट इंजेक्शन क्या है? प्रॉम्प्ट इंजेक्शन एक टेक्निक है एआई को ट्रिक करने के लिए। यूजर एआई को कुछ और करने के लिए बोलता है और एआई कुछ और करने लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप एआई को कहते हैं कि समराइज दिस पीडीएफ फॉर मी। अब उस पीडीएफ में छिपे हो सकते हैं कुछ हिडन टेक्स्ट जो आपको एज अ यूजर नहीं दिखेंगे। अब एआई उन टेक्स्ट को एज अ प्रॉम्प्ट समझ के उन पे काम करना शुरू कर देता है। और इसी के अराउंड ब्रेव, जो कि एक ब्राउजर कंपनी है, उसने कॉमेट को टेस्ट किया एंड इट वाज एबल टू डू प्रॉम्प्ट इंजेक्शंस। तो पहले केस में यूजर ने कॉमेट ब्राउजर को कहा समराइज दिस वेब पेज फॉर मी। सिर्फ इतना कहने पे उस वेब पेज में छिपे थे कुछ हिडन इंस्ट्रक्शंस, और अब कॉमेट ने बिना यूजर परमिशन के उन इंस्ट्रक्शंस पे काम करना शुरू कर दिया। कॉमेट ने यूजर के परप्लेक्सिटी अकाउंट से लॉगिन रिक्वेस्ट किया, उसके बाद ओटीपी रीड किया और वो ओटीपी उसी वेबसाइट में कमेंट में पोस्ट कर दिया। और यूजर ने सिर्फ समराइज दिस वेब पेज कहा था, which is going to be a very common use case of agentic browsers. तो कॉमेट ने ये इशू फिक्स किया। उसके बाद ब्रेव ने फिर से एक टेस्ट किया, इस बार एक इमेज के साथ। तो यूजर ने एक इमेज पे पूछा हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक, एंड उस पे फिर से कॉमेट ने यूजर के परप्लेक्सिटी अकाउंट से लॉगिन किया और ओटीपी किसी यूआरएल में अपेंड करके उस यूआरएल को हिट कर दिया, which proves that these AI browsers are very prone to prompt injections. तो ये था एआई ब्राउजर्स का कड़वा सच, यानी बिटर ट्रुथ। तो अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम तो अकाउंट्स वगैरह उतने लॉगिन करते नहीं ब्राउजर्स पे, बैंक डिटेल्स डालते नहीं। या कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि हमारे अकाउंट में तो पैसे ही नहीं रहते। और अगर एआई ब्राउजर्स उतने ही एफिशिएंट हैं तो क्यों ना हम इन्हें किसी भी रेगुलर ब्राउजिंग टूल जैसे कि क्रोम की तरह ही इस्तेमाल करें। नो बिग डील राइट? पर प्रिवेसी का क्या? अगर आप इस तरह के ब्राउजिंग टूल एक हफ्ता भी यूज करेंगे तो दे आर गोइंग टू नो हाउ बिग योर डील एक्चुअली इज। तो मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूं तो मैं डे टू डे वर्क के लिए अभी किसी भी एआई ब्राउजर को यूज करने के लिए कन्विंस नहीं हूं। मैं किसी भी एआई ब्राउजर में अपना पर्सनल या वर्क अकाउंट लॉगिन नहीं करूंगा। आई वुड रादर हैव माय मनी स्टे इन माय बैंक देन एन एक्स्ट्रा आवर टू स्क्रॉल क्रिंज एंड सिम्प वीडियोस ऑन इंस्टाग्राम।